बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर हयात ख़ान अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाज़िर है और हम बात करेंगे, बड़े इम्पॉर्टेंट मामलात हैं, पॉलिटिकल मामलात हैं और इन मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, एहतशामुल हक साहब। तकरीबन मेरे अंदाज़े के मुताबिक 40 से 45 साल जो है इनका एक्सपीरियंस है जर्नलिज़म में, यानी हमसे जो है बहुत सीनियर हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के अंदर हुई हैं, माजी में हुई हैं या अब हो रही हैं इनमें, और सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। श्याम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमेशा हम ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके अंदर थोड़ी सी लचक होनी चाहिए, और अगर थोड़ी सी उनके अंदर लचक होती है तो मामलात जो हैं वो बड़ी खुशउस्लूबी से हल हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप है इसमें आपको कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें आपको ये लचक नज़र आती है? देखिए उमर, मैं बात शुरू करूँगा पाकिस्तान के बड़े मशहूर और बड़े जहांदीदा सियासतदान नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान। वो हमेशा पाकिस्तान में जितनी बड़ी बड़ी तहरीकें चली उन्होंने उनको लीड किया है। भले उनकी बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन उनकी सोच, जो सियासी सोच थी ना, जिस तरीके से चीज़ों को वो लेते थे ना, वो इतनी शानदार थी। बड़ा मौका मिला उनकी तकरीरें सुनने का, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का। एक बात जो आप कर रहे हैं उसका जवाब मैं आपको दूँ। वो कहा करते थे कि भी सियासत एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सियासतदान रोज़ाना मरता है। वो कहते हैं कि जो तभी मौत होती है तो एक दफ़ा होती है, कहती सियासतदान को तो रोज़ाना मरना पड़ता है। मरना पड़ता और वो एक कहते थे कि यार ये जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है ना कि सियासत जो है वो नाम है आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ का, है। कि आपने मुश्किल वक्त में से अपना रास्ता कैसे निकालना है। वो हमेशा ये कहा करते थे, ये कभी ना सोचें कि आपका दुश्मन जो है ना वो आपके ख़िलाफ़ क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। वो कहते थे आपको ये देखना है कि आपने अपना रास्ता कैसे बनाना है और आपकी पॉलिटिकल सर्वाइवल आपकी और आपकी पार्टी की कैसे होनी है। देखिए इस वक्त माज़रत के साथ उमर, सिलसिला जो हो चुका है ना, इतना ज़्यादा फॉरेन अगेंस्ट ओपिनियन बन गई है, मुझे कहने में कोई आर नहीं है। इमरान खान बहुत पॉपुलर लीडर है, क्रिकेटर था, सब कुछ था, लेकिन मसला ये है कि वो एक सियासी जमात बनाने के बाद वो सियासी जमात सही मानों में बन नहीं सकी। अब जो लोग कहते हैं ना कि जी वो तो एक फ़ैन क्लब है, वो रॉक स्टार के तौर पे ऑपरेट करता है, वो एक जिसको कहते हैं कल्ट फॉलोइंग है, तो इसमें किसी हद तक सदाकत है। आप देख लें एक जुमला जो सारी इनके लीडर कहते हैं, बैरिस्टर गौहर हो, अली ज़फ़र हो, सलमान राजा हो, बड़े बड़े लीडर हों, वो सारे कहते हैं कि इमरान खान तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ इमरान खान है। उन्होंने निचली सतह तक, जिसको कहते हैं कि वो अपनी पार्टी को ट्रांसफॉर्म ही नहीं किया कि कोई फर्स्ट सेकंड टीयर की, सेकंड टीयर की, थर्ड टीयर की लीडरशिप उभरे। नतीजतन उनके लिए मुश्किलात है। देखिए एक बात आपको अच्छी तरह पता होगी कि पाकिस्तान की सियासत को देख लें, हमेशा से आपने देखा टू पार्टी सिस्टम वर्चुअली रहा है। पीपल्स पार्टी PMLN दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहे, दोनों ने एक दूसरे को गिराने के लिए फ़ौज का सहारा लिया और फिर फ़ौज ने पॉलिटिकल स्पेस इनके खिलाफात से हासिल की। बिल्कुल। अभी इस वक्त इमरान खान के लिए आइडियल सिचुएशन जो उनके पार्टी के, मैं नहीं कहता, मैं नाम ले सकता हूँ, आप मुझसे ज़्यादा जानते बिल्कुल। हैं, उनसे आप बैठें, वो कहते हैं कि यार वो एक ही लफ्ज़ है कि मैं नहीं मानूंगा, मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए। देखिए लेकिन ना, वो नहीं, वो बात सुनी जाए, वो तो हर चीज़ मानने को तैयार है, क्योंकि हमारे जो ज़राए ये बताते हैं कि वो हर चीज़ मानने को तैयार है, लेकिन उनका ये मुतालबा है कि जो फील्ड मार्शल हैं यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी चीफ, वो मेरे साथ आमने सामने बैठे तो मैं उनको बताऊं कि मैंने क्या करना है और मामलात कैसे सीधे करने। देखिए ये सियासी बात ही नहीं है। देखिए आपको भले मालूम हो कि जी टारगेट आपको किसने किया हुआ है, आपको ज़ाती तौर पे पता है कि आपका किससे? इख्तलाफ कैसे शुरू हुआ। आपको पता है कि जब ISI चीफ थे, वो एज चीफ स्पाइंग ऑफिसर उसने आके आपको बताया था कि जी आपके घर में राइट लेफ्ट आपकी बीवी के फॉर्मर खाविंद और बच्चे जो हैं वो किस तरह पैसा बना रहे हैं। ये PTI के लोग इस बात को समझते हैं, एंडोर्स करते हैं कि उन्होंने माल बनाया। वो उसने एक जिम्मेदारी समझी जनरल आसिम ने कि ISI चीफ के तौर पे उनको बताए। जब उन्होंने बताया तो नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा यार आपको मेरा ही घर मिला सब कुछ करने के लिए। उन्होंने बाजवा से शिकायत करके हटा ली, वहाँ से इनके अख्तलाफात शुरू हुए। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि बहुत से हवालों से रियासत ने कंसीड करने की कोशिश की। मुझे ज़ाती तौर पे उम्र पता है कि शुरू की 2-3
कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसिस में मेजॉरिटी 11 जो होते हैं बंदे, जी उनमें से मेजॉरिटी ने कहा जी छोड़ें, भाई पॉपुलर आदमी नहीं करते। नहीं करते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी ऑन बोर्ड हुए जब उनको पता चला कि एक बंदा रियासत की रिट को इतने बुरे तरीके से चैलेंज करता है तो नतीजतन मामला ख़राब होते हैं। तो मैं एक आपको बात करूँगा, देखें जब रियासत की बात आती है ना, क्यों लोग कहते हैं कि रियासत को मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। एक बड़ा मशहूर राइटर है, उसका नाम है थॉमस हॉब्स। उसने लेविथान एक किताब लिखी है, ठीक। उसका कोट एंड कोट जो मैं आपको बताऊं, उसने कहा कि रियासत जो है ना वो एक मजबूत जबर की अलामत नहीं होती, मजबूत हुकूमत की बका होती है। बका होती है। तो देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब इमरान खान को मैं दयानतदारी के साथ समझता हूँ कि जो कार्ड उसने खेले गलत खेले। अभी आप मुझे बताएं जो लड़ाई की वजह क्या है, बार बार आती है 9 मई 9 मई 9 मई। आप मुझे बताएं, आपने अपनी आंखों से देखा, मैंने देखा, सारे जगहों पे हमले होके आए। अब पौने 200 जगहों पे जो हमले किए गए वो ऐसे ही हमले हो गए। अच्छा, ये करने के बाद कल लेकिन वो तो इमरान खान कहते हैं कि ये हमले हमने नहीं किए, ये तो खुद इन्होंने किए, खुद प्लान किया। मैं वही कह रहा हूँ, देखें कंट्रडिक्शन क्या है। अभी तो परसों ये बात सीएम केपी ने ये बात की है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आप मुझे बताएं, ऑन रिकॉर्ड है अपने बैरिस्टर गौर साहब, वो कहते हैं हमने तो माफ़ी मांगी है, ये गलत हुआ। अपने असद कैसर साहब कितने हार्ड लाइनर है, वो कहते हैं यार हमारे बच्चों से गलती हुई, ये नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप बताएं, इनडायरेक्टली आप इसको बात को मान भी रहे हैं। लेकिन आपने जिन 2 लोगों का नाम लिया है एहतिशाम साहब, उनको तो अब पीछे धकेल दिया गया है। अब तो पार्टी के अंदर कोई इतनी बड़ी तकसीम नज़र आ रही है कि अलीमा खान जो है वो पार्टी को टेक ओवर कर गई हैं। एक और शख्स जो है वो जेल से निकले हैं, वो पार्टी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो इस वक्त देखें ये पार्टी को मामलात तो टेक बड़े ओवर मामलात तो खराब हो जाएंगे। टेक ओवर तो कोई नहीं कर सकता। देखें अब कुछ चीज़ें इतनी ओपन हो गई, अलीमा बीबी के बारे में कहते हैं, अब उन पे आप देख लें, वो मरवत साहब जो हैं, शेर अफजल मरवत तो इल्ज़ाम खुले लगाते हैं, वो इल्जाम कहते हैं ये तो जंसियों की खातून है। वो ये भी कहते हैं कि जब 9 मई में जो लोग पकड़े गए थे, उन्हें कहा कि जी जिस तरीके से अलीमा बीबी के बच्चे जो है ना वो बाहर से वापस आए, 1 दिन के अंदर उनकी ज़मानत हो गई, वो भी इन्वॉल्व थे। वो यहाँ तक लोग कहते हैं कि जी जो अपने क्या नाम है, वो जो अपना हमारे अखबार में भी लिखते हैं जिनके साहबजादे जो कैद 10 साल की हफीजुल्लाह न्याजी के बेटे, वो कहते हैं कि जो उन्होंने पतलून घुमाई थी, वो कहते हैं कि ये अलीमा बीबी के बेटे ने पतलून ला के उनको पकड़ाई थी। कहते हैं उसको सजा नहीं हुई, बाकियों को। वो इन सो मेनी वर्ड ये साबित कर रहे हैं कि ये उन्हीं के बंदे। देखिए अब कहते हैं कि जी पहले आता था कि जी अलीमा बीबी पार्टी चला रही है, इख्तलाफात अभी भी हैं, आपको भी पता है, दुनिया को पता है, बुशरा बेगम के इख्तलाफात हैं, सियासी पार्टी नहीं बन सकी। अभी आप देखें पार्लिमानी पार्टी के अंदर कितने इख्तलाफात। आज तक उनके लोगों से मिले, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि यार हमारी पार्टी, हमने कुर्बानियाँ दी। अच्छा जही बाहर का आदमी, 1 मैन पार्टी, आपने उसको कौमी असम्बली का ऑपोजिशन उधर राजा नासिर एक पार्टी सेनेटर, उनको आपने सेनेट में बना दिया। वो कहते हैं देखिए पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात। पिछले दिनों पार्लिमानी पार्टी में आपको किस्सा सुनाऊँ, इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ कि वहाँ पे शिकायत की गई बड़े गुस्से से लोगों ने, किनके खिलाफ, सलमान अकबर राजा के खिलाफ, कि जी आपको सारे इख्तियार दिए गए इख्तियार, तो आपने बानी की रिहाई के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं घोड़े पे सवार होकर तलवार लहराता हुआ आऊँ और मैं अपना क्या कहते हैं अडियाला जेल का दरवाज़ा तोड़ दूँ, उसको रहा कर दूँ? तो उसने कहा ऐसा नहीं होगा। दूसरा वो कहते हैं, रोज़ कहते हैं इनकलाब इनकलाब, उन्होंने कहा 10, 12, 15 हज़ार बंदे सड़क पे ला के इनकलाब नहीं आते, 10 लाख बंदा सड़क पे लेके आए तब आए। अब ये 10-12 हज़ार बंदों की आपने बात की। अलीमा खान ने गुज़िश्ता 2 दिनों से 3 दिनों से वो कैंपेन कर रही थी कि 10,000 लोग अगर होंगे अडियाला जेल के बाहर मुलाकात वाले दिन मंगल को, तो इमरान खान बाहर आ जाएगा। लेकिन कल हमने देखा कि रात को इमरान खान के लिए जो है वो 5 से 600 कारकुन, और वो भी उनमें से भी आधे चले गए, 1 बजे धरना ख़त्म कर दिया गया। और वो एक चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, अगर इमरान खान इस वक्त होते और वो मामला देख रहे होते तो शायद सिचुएशन। देखिए यही बात अचकजई ने अगले दिन कही। उन्होंने कहा कि अडियाला जेल जाने के लिए अगर मैं जाऊं तो कम से कम ये इंश्योर करें कि 10,000 बंदा तो हो। वो नहीं हुआ। देखिए उमर, ये बात मेरा ख्याल है पार्टी को समझ आनी चाहिए। पार्टी ने कुर्बानियाँ दी, बंदे सड़कों पे आए। अभी देखें वो खुद कहते हैं कि जी हमारे 54,000 हमारे पे FIRs हैं, हमारे 22,000 बंदे जो है ना वो जेलों में। एग्जेजरेशन हो सकती है तो सही ना है। अब सवाल ये है कि आपने सारे हरबे करके देख लिए, आपने अब 8 फरवरी को फिर शटर डाउन की, रुपया जाम किया,
सब लोग उनके पार्टी कहते हैं कामयाब नहीं होगी। आपने इतनी तैयारी की कि 26 नवंबर दोबारा आपने कहा बड़ा पुरअमन एहतजाज होगा, नहीं हुआ, लोग नहीं आए। वजह क्या है? देखिए, एक तो लोग थक गए, एग्जॉस्ट हो गए, दूसरा उनको सिल्वर लाइनिंग नज़र नहीं आ रही कि सारा कुछ करने के बाद ना हम बानी को बाहर निकाल सकते हैं, उल्टा हम जेलों में जाएंगे। और ये बात है कि जो लोग इस वक्त जेलों से बाहर हैं, जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, जो कौमी असम्बली में है, जो सेनेट में है, जो तमाम सूबाई असम्बलियों में है, क्या वो लोग ही नहीं चाहते कि इमरान खान जो है बाहर ना, वो अंदर ही रहे? देखें, ये मरबत, शेर अफजल मरबत के अलावा पार्टी के और लोग भी ये कहते हैं कि पार्टी में कुछ लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है उनकी लीडरशिप बाहर चमकती रहे और बानी पीटीआई बाहर ना आए। देखिए, मैं थोड़ा से तजर्बे की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये पाकिस्तान के 11 इलेक्शन में मैंने सारे कवर किए, ठीक है, और ज़ाती तौर पे लोगों से बड़े तल्लुकात, मिलना जुलना सबसे रहा है। अब देखें, जिस तरीके की इमरान खान की फॉलोइंग बढ़ी है, मैं आपको किस्सा सुनाऊं कि जब, किस्सा क्या सुनाऊं, ये मशहूर बातें हैं कि जब विक्ट्री स्पीच हुई, हमेशा जो भी लीडर जीतता जिसकी पार्टी इलेक्शन में, विक्ट्री स्पीच हमेशा पीटीआई के पीटीवी के फोरम पे होती है जी। मैं उस वक्त पब्लिक टीवी में था, पब्लिक टीवी ने आउट ऑफ द वे जाके इसको सपोर्ट किया। 99.9% हर वक्त इन्हीं की बातें होती। तो वो विक्ट्री स्पीच पब्लिक टीवी के फोरम पे इमरान खान ने किया, हमने कवर की लाहौर में बैठ के साथ। देखिए, लोग उनके साथ रहे। अब लोग तंग आना शुरू हो गए कि यार सियासी रवैया नहीं है। उमर, सियासी रवैये में आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है, आपको चीज़ों को भुलाना पड़ता है। अभी देख लें, फ्लेक्सिबिलिटी। जितना ज़्यादा नवाज शरीफ साहब दुखी हैं, बकौल उनके लोगों की बात नहीं करते, वो कहते हैं मेरी चलती गवर्नमेंट को हटाया, ठीक है, गलत किया गया। अब कहते हैं कि सारे लोग सवाए नवाज शरीफ के सब लोग जो है ना, उन्होंने हमायत की थी इनकी हुकूमत, अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया जाए। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था यार ना करें, ये 3.5 साल अपनी में मौत आप ही मर जाएंगे, उन्होंने ये लोग अल्फाज कहे थे ना, ये उन्होंने कहा अल्फाज। सियासी मौत हो जाएगी। अब देखें ना, 18 इलेक्शन में हुए, बाई इलेक्शन 17 इलेक्शन जो है ना पीटीआई हारी थी। मतलब इतनी ज़्यादा आपने देखा कि अवाम इसके पीछे हट गई थी। वही मुखालिफिन, एक चीज़ जब निकले वहाँ से डायरी बगल में लगा के, कोई रह तो नहीं गया, लोग वापस आ गए। देखिए, अभी भी लोग वोट देने के लिए तो आएंगे, इलेक्शन होगा, लोग। और फिर जो अमेरिकन जो कॉन्स्पिरेसी नैरेटिव था, उसने बड़ा सपोर्ट किया इमरान खान को। देखिए, उसको सपोर्ट किया और बहुत से वालों से मेरा ख्याल है जो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है, एक होता है ना कि आप जब आप समझते हैं कि यार मैं ही सब चीज़ों को समझता हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई फ़िलासफ़ी सियासत को नहीं समझता, मेरा ख्याल है बंदा वहाँ नुकसान उठाना चाहिए। देखिए, बड़े बड़े लोग, मौज़े तंग जैसा बंदा भी कहता है कि कब्र तक जाते हुए ना आपका लर्निंग प्रोसेस जारी रहता है। इसी तरह जिन्होंने स्ट्रगल की, हुकूमतों में आए, अल्टीमेटली उन्होंने गिव अप किया, या गिव अप नहीं किया तो गिव एंड टेक किया। अभी आप जब हर तीसरे दिन एक शदीद किस्म का बयान ठोक देंगे और अपना ट्वीट करेंगे, उसके नताइज गलत निकलेंगे। अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं सुलह की आपको बात बताऊँ, आज सुलह हो सकती है। मैं एक लीडर, हमारे दफ्तर में इतनी बड़ी मशहूर खातून आई थी, नाम ले लेता हूँ, वो हमारी डेरा गाजी खान की सरताज गुल। उसने मुझे कहा, मैंने कहा यार देखो, आप ये क्यों नहीं सोचते कि पीपल्स पार्टी और नून जो है ना, उनका बड़ा प्रोफाउंड इंटरेस्ट है कि उनकी हुकूमत रहे, मुक्तदरा के इनसे इख्तलाफात रहें तो वो मौज करते रहें। मैंने कहा आपको बात नहीं समझ आती, आपके लीडर को नहीं समझ आती। इतनी फॉलोइंग रखने के बावजूद गवर्नमेंट में क्या वो अंदर 2.5 साल से अंदर है, 2.25 साल। नतीजा ये है कि जब आप तोपों का रुख रियासत की तरफ करें, देखिए जब से कायनात बनी है, मैं तो थोड़ी सी स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री भी हूँ, आप देख लें जब कबायली माशरे भी थे ना, तो एक मजबूत गढ़ होता था उस इलाके को चलाने का। तो अभी देख लें, अगर मजबूत हुकूमत वाकई हमारी अफवाज ना होती तो हमारा खुदा ना खास्ता लिबिया, शाम और जनाब इराक और यमन जैसा हाल होता। अभी देख लें कि यूनाइटेड है अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज पाकिस्तान, और देखें जो बयानिया झूठा बनाया गया उसके अगेंस्ट हमारी फ़ौज ने कितनी कामयाबी हासिल की। सियासी तौर पे इख्तलाफ कर सकते हैं कि जी उनमें सियासी तौर लेकिन पे शाह साहब, नवाज शरीफ भी बहुत आगे गए। जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाते थे, फैज़ हमीद को तनकीद का निशाना बनाते थे। गुजरांवाला के जलसे में तो उन्होंने 14 मरतबा जो है वो जनरल बाजवा का नाम दिया, और फैज़ हमीद का नाम भी कई मरतबा लिया। मरियम कई मरतबा नाम लेती थी, और फिर मीडिया पे उनका ब्लैकआउट किया जाने लगा। वो एक्सेप्टेबल हो गए, इमरान खान क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? इसलिए कि उन्हें समझ आ गई कि वक्त के साथ चीज़ों को समझना होता है। उनको समझ आ गई कि जब आप खौफनाक किस्म का बयानिया बनाते हैं तो आप उसी के नीचे दब जाते हैं। आप मुझे बताएं, मरियम नवाज़ नहीं कहती थी, बार बार ये कहती कि जी हम मज़ामत करेंगे तो मुफाहमत निकलेगी। यही बात पीटीआई वाले भी अब कहते हैं, लेकिन उनको समझ आ गई कि इसका नुकसान हुआ।
संजीदा लोग जो पीटीआई में है वो ये कहते हैं है ना। बिल्कुल। अभी आप देखें नवाज शरीफ साहब को भी ये बात की समझ आ गई कि यार ठीक है, मेरे साथ जो कुछ हुआ, ज्यादतियाँ हुई, उसमें मेरी पार्टी के लोगों का कसूर भी हो सकता है, मुतारिफ सियासी ग्रुपों का हो सकता है, मुक़्तदरा का हो सकता है, लेकिन अपनी गलती अपनी थी कि आपको एक टारगेट सेट करना चाहिए, एक रेड लाइन कि इससे आगे मैंने नहीं जाना, ताकि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी रहे। देखिए यही जनरल बाजवा जो है ना, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो इमरान खान की लड़ाई उनके साथ क्या होती थी, वो कहते थे यार इनको आप मना करें, मेरे खिलाफ ना होने दें। उन्होंने कहा यार ये प्रोसेस है, मैं नहीं रोक सकता, आप बेशक इल्ज़ाम लगाएं, हम करवा रहे हैं, कोई करवा रहे हैं, लेकिन लोग वोट करेंगे तो पर मानना पड़ेगा। फिर उन्होंने जनरल बाजवा ने इसको ये भी कहा कि देखें आप ये एक्सेप्ट कर लें, कल फिर आप भी हुकूमत में आ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को ये बात समझ आ गई कि जो उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की थी ना, ये गलत हुआ, उनको वापस आना चाहिए, वापस आए। देखिए आज जितनी दुनिया में रियासतें हैं, अमेरिका को आप क्या कहेंगे इस वक्त, वो सारी दुनिया, उसने तो पूरी डायनामिक्स दुनिया की चेंज कर दी रहे कि इस लेकिन आपने जो बात की कि इमरान खान की जो पर्सनालिटी है वो, अगर 75 ईयर्स, ठीक है, एक जिंदगी गुजारी है जेल में, अक्सर लोग कहते हैं कि बंदा जेल में रहे तो बहुत कुछ सीखता है, और जेल के अंदर रहते हुए तन्हाई में वो कई ऐसी चीज़ें जो है वो क्रिएट करता है कि जो शायद उसकी पूरी ज़िंदगी में ना क्रिएट हुई। तो अब भी क्या इमरान खान को इस चीज़ की समझ नहीं है कि वो ये मामला दुरुस्त करे, या फिर वो इसी हवाले से जो है आगे मज़ाहमत मज़ाहमत मज़ाहमत, या फिर वो लोग जो बाहर बैठे हैं वो इमरान खान को या मिलने जाते हैं वो इमरान खान को इस बात पर उकसाते हैं कि जनाब मज़ाहमत का रास्ता ठीक है। देखिए मेरा ख्याल है बाकी लोग अगर उम्र के हैं भी ना, तो मुझे लगता है कि उन्हें ये खुद उनके ज़हन में ये बात है कि मैंने मज़ाहमत ही करनी है, उन्हें इनके ज़हन में है कि मैंने मुफाहमत नहीं करनी, उनके ज़हन में ये है कि सारे चोर हैं, उनके ज़हन में है कि सारे लेकिन अंदर वो मुझे कर मफाहमत करने के लिए तैयार है नहीं ना, नहीं। वो तो कह रहे हैं आर्मी चीफ देखिए को इस तरह बुलाएं, नहीं होगा। वो देखिए कहते हैं आर्मी चीफ को मैं बुलाएं, आपको मन मिसाल मन बिठाएं। इसकी मिसाल देता हूँ। देखिए वो ये कहते हैं, कल भी DGISPR ने कहा कि भाई आपने बात करनी है सियासी लोगों से बात करें। उमर देखें ये रास्ता हमेशा सियासी लोगों को ही थ्रू निकलेगा, भले सियासी जो मुतारिफ ग्रुप हैं उनके, वो उनका नुक्ता नज़र कुछ और है, लेकिन आप देखें उनको बैकफुट पे करते हैं। होना ये चाहिए कि जब आप बातचीत करते हैं और जब आपने कह दिया हमारा एजेंडा कोई नहीं, हम अनकंडीशनल बात करेंगे, तो आपको बैठना चाहिए। अभी आज गौर अयूब कह रहे हैं कि जी गौर उमर अयूब, नहीं नहीं, अपने बैरिस्टर बैरिस्टर गौर कि जी वो 5 बंदों को बिठाने की बात हो रही है, तो वो तो बात हो नहीं सकती, तो हम ना ही समझें। देखिए मेरा ख्याल है शुरुआत कैसे होगी। अभी आपने कहा जेलों में लोग सीखते हैं, मौलाना मौदूदी ने पूरी तफहीमुल कुरान जेल में लिखी। लेटेस्ट देख लें अपने इंजीनियर मोहम्मद हाँ अली साहब, वो हाँ, कहते हैं कि मैंने जाके दोबारा तफहीमुल कुरान मैंने पढ़ी, मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरा 8 किलो मेरा वज़न भी कम हो गया। वो ये कहते हैं कि बंदा बहुत कुछ सीखता है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, विदाउट बीइंग बायस, मेरा ख्याल है इमरान खान जो वहाँ पे बैठे हैं उन्हें अपनी सोच को बदलना चाहिए। सोच को इस तरह बदलना चाहिए, अपनी पार्टी को बचाना चाहिए, अपने लोग बाहर हैं, अंदर है उनको बाहर लाना चाहिए, अपने आप को बाहर लाना चाहिए। यार कितनी पाकिस्तान में मेरा ख्याल 74-75 साल के तो हो गए हैं वो, ठीक है ना, कब तक कितना अच्छा बंदा जो है जिएगा। उनको चाहिए कि रास्ता तलाश करें, ढूंढें। और ये जो बात, एक बात सारे लोग मानते हैं कि जहाँ से सुलह शुरू हो, ये अपनी सोशल मीडिया टीम को लगाम दें। देखिए जब उठते बैठते आप गाली देंगे, जब आप अदारों को गाली देंगे, आप आर्मी चीफ को तस्हीह का निशाना बनाएं, तो सुलह नहीं हो सकती। आप एक तरफ अभी आप देख लें बैरिस्टर गौर भी ऑन रिकॉर्ड हैं, बाकी लोग भी हों, और जो वो बात करते हैं उनको वानी PTI डिनाई कर देता है और कहता है मेरी सोशल मीडिया टीम ठीक कर रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। नतीजा इससे ख़राब होगा। मेरा ख्याल है उनको अपनी पॉलिसी को तब्दील करना पड़ेगा, और सियासत में हठधर्मी, ज़िद, एरोगेंस नहीं चलती। उसमें सियासत नाम ही है कि आप गिव एंड टेक करें, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, बैठ के रास्ता ढूंढें। नवाज शरीफ में जैसे रास्ता ढूंढा, जरदारी ने रास्ता ढूंढा, इस तरह सारी दुनिया में आप देख लें ऐसा ही होता है। अब ट्रम्प जिन लोगों की, लेकिन नवाज शरीफ के पास तो शहबाज शरीफ जैसा भाई था, इमरान खान के पास कोई शहबाज शरीफ जैसा नहीं है जो रास्ता ढूंढ के दे। देखें इसमें जो रास्ता ढूंढ के देने वाले हैं ना, उनकी चलती नहीं है। अभी देखें उनकी बात नहीं मानी जाती। बैरिस्टर गौर यही कहता है, मरवत साहब जो है ना शेर अफजल पार्टी से निकल गए बाहर, और जो सॉफ्ट, मैं ज़ाती तौर पे बता सकता हूँ, अली ज़फ़र ने इनको जाके बातें की, इनको कन्वे किया कि जी मेरी नज़र में आपका ये तरीका सियासत का ये आपको नुकसान दे रहा है, सारी पार्टी को नुकसान दे रहा है, तो आप थोड़ा तब्दील करें। कहते मैंने नहीं कहा। बैकफुट पे आ जाए देखिए थोड़ा सा। अब मसला आखिरी बात है कि जिस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, सुलह नहीं होगी, वह है 9 मई। मैं आपको एक बंदा जो नाम नहीं लेता मैं उसका, उस बंदे ने मुझे खुद बात बताई थी कि शाम साहब हमें 1 साल लगा प्लानिंग करने में कि हमने किस तरह फ़ौज को नीचे लगाने के लिए, इनके किस तरह इनके हमले करने, इनकी छावनियों में जाके।
नहीं, वो तो इमरान खान के खिलाफ उनकी जो वीडियो है गिरफ्तारी से पहले की, जो उन्होंने वहाँ से रिकॉर्ड की थी, और वो वीडियो जो है वो बाकायदा तौर पे एक सबूत है कि 9 मई के उन्होंने कहा कि आप निकले और बीबीसी का इंटरव्यू उमर मौजूद है, जो आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उन्होंने दिया जब गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो किया जा रहा है, जो रिएक्शन आया है, इसको वो रिएक्शन कह रहे थे गिरफ्तारी के जो हमले हुए, तो दोबारा भी ऐसा होगा। मतलब है कि हम दोबारा नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा, सुप्रीम लेकिन कोर्ट यार के अंदर ऑन द रिकॉर्ड बात यह है कि मैं दोबारा हो सकता उमर है। ऑडियो वीडियो निकाल के देख लें मुराद सईद की कि वो क्या कह रहा है, किधर जाना है। आखिरी ऑडियो निकाल के देख लें, अभी निकाले मेरे सामने सईद अपने शफकत महमूद साहब की। उनको कहा जा रहा है कि जी क़यादत ने हुक्म दिया है कि आपने जिन्ना हाउस लाहौर पहुंचना है और ये काम करना है। उसने कहा ये गलत कर रहे हैं, मैं नहीं करूँगा, ये रियासत और मुल्क के ख़िलाफ़ ये काम मत करें। आप कहते हैं नहीं जी आपको करना पड़ेगा, वो कहते हैं मैं नहीं करूँगा। वो देखें घर जाके बैठ गया, आज तक घर बैठे हुए। तो बात यह है कि इस स्टेट ऑफ डिनाइल में रहना, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ फिर जो आप देख रहे हैं कि मैं बैरिस्टर गौर की भी बात करूंगा, पीटीआई सोशल मीडिया जो है वो फिर उनकी ट्रोलिंग करता है, फिर उनको बुरा भला कहा जाता है। ये सारे ऐसे मामला हैं। अब पीटीआई में कोई बंदा बात भी नहीं कर सकता कि जनाब वो कोई मफाहमत की बात करे, कोई बातचीत की बात हो, कोई मुज़ाकरात की बात हो, तो फिल फॉर जो है वो मामलात एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ से उनके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू। देखिए मैं अपने टीवी के लिए हम करते हैं काम, मुझे बाहर बुलाते भी हैं तो बहुत कम जाता हूँ। मैं वीलॉग श्लॉग नहीं करता, आपसे मोहब्बत है मैं बैठ गया हूँ। उसकी वजह क्या है, इधर से आपने बात की, अगले दिन आपको माँ की गाली पड़ेगी। ये ठीक है, अगले दिन आपके ख़ानदान को गाली पड़ेगी। बंदा कहते हैं यार बस छोड़ें, दफ़ा करें, चुप करके घर बैठ। लेकिन रवैयों में तब्दीली करनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेटजी को आपको तब्दील करना पड़ेगा। आपको खाली लोगों के साथ चलने से इक़्तिदार नहीं मिलता, ये ज़हन में रखें। वो पावर्स कॉरिडोर और पावर्स की अपनी डायनामिक्स होती हैं। वो कहते हैं ना पावर इज़ पावर। एक होती है पॉपुलर पॉलिटिक्स, एक होती है पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स के आगे आप अगर आंखें दिखाएंगे तो आप मारे जाएंगे। ये दुनिया का दस्तूर है। आपको बच बचा के जाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई है, उसको दुरुस्त करें और आप सियासत में दोबारा आएँ। बिल्कुल जी, रियासत से टकराव का नैरेटिव जो है वो यकीनी तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है वो ज़हरे मोहलिक हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि मामलात को बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से सुलझाया जाए, बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।